जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो दिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो दिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखिए। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। वक्त छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है,
उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया ना जाता था। अब बीच में कोई बात नहीं, जो लोग मैं तो पढ़ रहा हूँ वाकया, बाकी लोगों को दे दीजिए। जी जी हाँ, कोई बात नहीं, चालू रहने दीजिए, हो जाएगा काम। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचती थी इमाम हुसैन की बेटी तन्हाई में, अकेलेपन में? वो अक्सर सोचती थी, वो अक्सर सोचती थी, जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने, शुक्रिया, ये 50 रुपए आप की जानिब से मिले हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है, क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है, क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बहुत शुक्रिया। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती।
वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलकती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दल जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दल जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दल जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। इमाम हुसैन की बेटी जो घर पे तनहा रह गई है, वो ठीक से सो नहीं पा रही है। क्यों? इसलिए कि मेरे बाबा जान वादा करके गए हैं और न जाने किसको मुझे बुलाने के लिए भेज दें। अगर कोई रात में आया बुलाने और मैं दरवाजा बंद करके घर में जाकर सो गई तो फिर रात में उठकर ये दरवाजा कौन खोलेगा? मैं तनहा हूं घर पे। शुक्रिया भाई। ये बंद पेश कर रहा हूं, सुनिएगा कैसे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपए से आपने नवाजा, ये 100 रुपए और आपने दिए, शुक्रिया भाई। आप जितने भी देना है प्लीज जल्दी दीजिए, क्योंकि मुझे सुनाने दीजिए सबको। जो भी देना है आपको, 10, 20, 50 जो भी रुपए देना है। छुट्टा तो 500 कराए हैं आपने, अब आप जो भी नजराना मुझे देना चाहें, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ये 200 रुपए का नजराना कमेटी की जानिब से मुझे मिला है। मैं अपनी कमेटी के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सामीन का भी जो इतना अच्छा सुन रहे हैं। कैसे? न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम व रजा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे कुर्बा की प्यारी सूरत का। तू अब
तकमील फरमाया खुदा उसने मकसद की। बका हासिल करें बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ। जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का। सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ ऊपी को फिर तहरीर ये लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ। है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। 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 ये 100 रुपए अभी हमारे भाई की जानिब से मिले और 50 रुपए एक साहब और देकर गए थे बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। ये खत में लिख रही है इमाम हुसैन की बेटी सुगरा और भी कुछ लिख रही है। मुलाजा कीजिए ये बंद कैसे। क्या बात है। हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैना। हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैना। हुसैना हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैना। हुसैना हाय हुसैना हुसैना हाय हुसैना। हजरात फिर जुड़िए मेरे साथ। और फिर ये हमारे भाई ने मुझे कुछ नजराना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुगरा के खत पर। मैं अगला बंद पेश कर रहा हूं और आप तवज्जो रखें जरूर। ऐ मेरे बाबा हुसैन अच्छा ये साहिल अंसारी उनकी जानिब से ये बहुत सारा नजराना मिला है। साहिल भाई अगला बंद सुनो, बैठ कर सुनो आराम से। बैठो बेटा। क्या बात है। हाँ। बैठ कर सुन लो आराम से। सुनने दो सबको। बैठ जाओ मेरा बच्चा। बैठ जाओ ठीक है। अल्लाह हाफिज। प्लीज सिट डाउन। ऐ मेरे बाबा हुसैन तुम उसके काम आए हो तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है।
कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए या के खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए। सुभान अल्लाह। फिर 100 रुपए कमेटी की जानिब से शुक्रिया। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दें मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूक का मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैं वारी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की, बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी, खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, तेरी मत फिक्र फरमाना, सब रोज जब्त कर लूंगी, तेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, तेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, तेरी मत फिक्र फरमाना। खत में ये भी लिख दिया कि है मेरे बाबा जान, अगर दीन का काम बाकी रह गया हो, जिस काम के लिए आप गए हो, दीन का काम बाकी रह गया हो तो आप मेरी फिक्र न करें। मैं जैसे दिन गुजार रही हूं कुछ दिन और गुजार लूंगी, लेकिन आप दीन का काम मुकम्मल करके आए। लेकिन सामीन, जब खत लगभग भर गया लिखते लिखते और थोड़ी सी जगह आखिर में बाकी रह गई, तो इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ने उस जगह में सब बड़ों को सलाम लिखा, जो जो सुगरा से बड़े करबला गए थे और जो सुगरा से छोटे गए थे, जैसे अली असगर और सकीना। उनकी खिदमत में दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया और आप अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई खत लेकर।
इंतजार करने लगी कि कोई करबला की तरफ, कूफा की तरफ जाने वाला मिल जाता तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक पहुंचवा देती। लेकिन कैसे, सुनिएगा। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से कुबशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है, कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है, न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का, बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब न जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। दो बंद और रह गए हैं। वो कासिद जो करबला को खत ले जाने वाला है इमाम हुसैन की बेटी का, वो कहता है कि ए सुगरा, आज मैं देख रहा हूं तुम रो रही हो, क्या बात है। आपने सारा वाकया सुनाया तो वो कहने लगा, ऐ बीबी फातिमा की पोती, ऐ इमाम हुसैन की बेटी, हालांकि लड़का मेरा बहुत बीमार है, मैं उसकी दवा लेने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है।
ये खत मुझे दे दो, मैं ये खत करबला लेकर जाऊंगा तुम्हारे वालिद तक। लेकिन आप फरमाती हैं नहीं, जब ऐसी बात है तो पहले आप अपने बच्चे की दवा दे आओ लेकर, वो भी बीमार है। उसके बाद आप अपनी ऊँटनी भी ले आना साथ में, रास्ते में खाने पीने का सामान भी ले आना, क्योंकि लंबा सफर है यहाँ से करबला तक, कई रोज लगेंगे जाने में। तुम पहले अपने बच्चे की दवा दे आओ, उसके बाद ये मेरा खत ले जाना। अब क्या हुआ सुनिए, ये बंद और उसके बाद आखिरी बंद। कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब। शुक्रिया, ये 100 रुपए आपकी जानिब से। हजारी उम्र हो बच्चे की रब, उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता, घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे। कितने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा, सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार, करबला पहुंच गया खत लेकर वो कासिद, और इमाम हुसैन के हाथों में वो खत देकर कहने लगा क्या? कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, कान से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। आखिरी बंद सुना रहा हूं। सामीन, जब कासिद करबला पहुंचा, इमाम हुसैन के हाथों में खत दिया, तो उस वक्त
जो 72 लोग गए थे मर्द करबला में, जिनमें बच्चे भी थे, जवान भी थे और कुछ उम्र दराज भी थे। तो जब कासिद ने खत दिया, उस वक्त इमाम हुसैन क्या कर रहे थे करबला में? 72 लोगों में से 70 की शहादत हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ 2 बाकी रह गए हैं, एक खुद इमाम हुसैन और एक आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जिनको हम इमाम सज्जाद कहते हैं। वो करबला में जाकर बहुत बीमार हो गए थे, कई बार उठने की कोशिश की और बाबा जान से इजाज़त भी मांगी। बाबा जान, जब कोई नहीं बचा है तो मैं ही क्यों रह जाऊं, मुझे भी करबला में जाने की इजाज़त दे दो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटे अभी वो वक्त नहीं आया, तुम बहुत बीमार हो, उठते हो गश आ जाते हैं, चक्कर आ जाता है, गिर जाते हो, तुम खेमे के अंदर रहो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, ऐसे आलम में मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तो हजरात, ये 2 बाप बेटे इमाम हुसैन और ज़ैनुल आबिदीन बाकी हैं। बाकी 70 लोगों की शहादत हो चुकी है करबला में। जब ये खत पहुंचा है करबला में कासिद लेकर, लेकिन कैसे? ले बेटा, हेलो, इधर ले बेटा। गया खत, बहुत आराम से। गया खत खेमे के अंदर। पहले तो आपने वो खत पढ़कर खुद पढ़ा, तहरीर खत की पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू निकल पड़े, और फिर हजरत इमाम हुसैन ने वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया। खेमे के अंदर कौन कौन था? इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब थी, इमाम हुसैन की बीवी शहरबानो थी, इमाम हुसैन की बेटी कुबरा थी, ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद थे, और बहुत सारी मस्तूरात औरतें थीं। जब ये सुना कि सुगरा का खत आया है और खत इमाम हुसैन ने खेमे में पहुंचाया, तो फिर सबकी हालत अजीब हो गई। सब रोने लगी, जो औरतें थीं, बच्चे थे। सुनिए कैसे। शुक्रिया कि आपकी जानिब से 100 रुपए आए हैं, बहुत शुक्रिया। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का। माशाल्लाह, ये 200 रुपए फारूक भाई जो दुबई में हैं, दुबई में रहते हैं, उनकी जानिब से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। अजब हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का। फिर आपका बहुत शुक्रिया, 100 रुपए दिए आपने।
ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिद से कहा शबीर ने कासिद से कासिम है ना कुबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुँचे, शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं कदम, लेकिन न अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत हो, कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत हो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ। खुशी की बात है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफा तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। ये हमारी बेटी, इस बच्ची की तरफ से 50 रुपए का नजराना आया। अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। बहुत शुक्रिया बेटा। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है शौक़ उनका सब खुदाई पर।